हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये उसी का सेकंड पार्ट है जो मैंने पहले रीडिंग की थी कि आपका फर्स्ट चाइल्ड एंड लास्ट चाइल्ड उसकी क्या आ रही है करंट सिचुएशन और आगे उसका फ्यूचर क्या है। अब जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं करने जा रही हूँ अगर आपके बिल फर्ज 4 बच्चे हैं तो सेकंड और थर्ड की रीडिंग। ठीक है, 4 ही लोगों की मैं कर पाऊँगी, यानी कि 4 बच्चों की ही अगर आपके हैं। अगर इससे ज़्यादा हैं तो फिर मैं जो हूँ बाद में सोचूँगी कि 5वें बच्चे की भी कर दूँ मैं। ठीक है, लेकिन ये मैं सेकंड और थर्ड की कर रही हूँ रीडिंग। फर्स्ट और लास्ट का मैं पहले कर चुकी हूँ। ओके, तो रीडिंग में आप वही लीजिएगा मैसेजेस जो आपसे रेजोनेट करें। जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की ज़ाहिर बात है बच्चे हैं और सब अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं। मेरी दुआ है कि सबके बच्चों का मुस्तकबिल बहुत रोशन हो, सेहत वाली ज़िंदगी दे ऊपर वाला उनको, आमीन। और आप भी प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे हैं तो मेरी एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा, सब एक दूसरे को दुआओं में याद रखिएगा। और मुझे बड़ी ही गट फीलिंग्स आती हैं अपने इस चैनल पे कि बहुत ही पॉजिटिव लोग हैं, बहुत उम्मीद वाले लोग हैं, बहुत करेज वाले लोग हैं मेरे चैनल पे। जितने भी लोग हैं, जितने लोगों से भी मेरी बात हुई, सबकी ज़िंदगी, बाज़ लोगों की ज़िंदगी नॉर्मल नहीं है, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन उन्होंने बड़ी हिम्मतों के साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाई है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हार मानने वाले लोग नहीं हैं, बहुत बहादुर लोग मेरे चैनल पे हैं। और जिनसे भी मेरा ताल्लुक़ रहा या जिनसे मेरी बात हुई है, मैं बहुत एप्रिशिएट करती हूँ, सलाम करती हूँ मैं आपकी हिम्मतों को कि बहुत अच्छे लोग और इतनी बुराइयों के बाद भी अच्छा रह जाना। आप यकीन कीजिए कि बहुत सारी सख्तियाँ देखने के बाद इंसान की क्वालिटी पता चलती है कि वो किस लेवल का है। लेकिन मेरे चैनल पे जितने भी लोग हैं या जितने लोगों से मेरा इस चैनल के थ्रू राब्ता हुआ है, वो बहुत बहादुर लोग और बहुत अच्छे दिल के लोग हैं। अ, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा जो ताल्लुक़ रहा है वो बहुत अच्छे लोगों से रहा है। तो आप अगर किसी भी नए इंसान से मिलें तो कोशिश कीजिए कि उसको आप अपना ब्राइट साइड दिखाएँ। दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं आप लोग। आपका ब्राइट साइड देख के दुनिया पे यकीन होता है लोगों को। आप अगर खुद अच्छे हो जाए ना तो यकीन करें दुनिया से एक बुरा आदमी मिट गया। आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने आप को सही कर लें तो आपको ये भरोसा हो जाएगा कि दुनिया से एक बुरा आदमी आपने ख़त्म कर दिया है। ठीक है? और मेरा ताल्लुक जिन लोगों से रहा इस चैनल के थ्रू जिनसे मेरी बात हुई है, वो लोग इतने सॉफ्ट, इतने अच्छी आदतों के कि उनसे बात करके मुझे दिली खुशी हुई कि दुनिया में अभी अच्छे लोग मौजूद हैं। ठीक है? तो प्लीज़ मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, एक दूसरों को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और दुनिया को खूबसूरत बनाइए, लोगों को अच्छा एहसास दिला के अपना डार्क साइड मत दिखाइए। अगर कोई बुरा करे तो उसको छोड़ दें, क्योंकि वो मुस्तकिल बुरा करेगा, वो खुद तो करेगा, आपसे भी करवाएगा। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो आप उसको छोड़ दीजिए। आप उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, आप बुरे मत बनिए, ठीक है? आप किसी नए इंसान को ढूँढ लीजिए जो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो। पता नहीं किसके लिए ये है इंट्रो, लेकिन ये है। मैं अब रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ कि आपके सेकंड चाइल्ड कि जब ये हुए हैं दुनिया में, क्योंकि कार्ड वर्ल्ड का है, ये थोड़ा देखने में सही नहीं है तो मैं कार्ड उल्टा ही रख रही हूँ। मैंने देख लिया है पहला कार्ड। जिस वक़्त ये सेकंड चाइल्ड आपके घर में इनकी ये आए हैं, अ, तो उस वक़्त क्या कंडीशन थी? अच्छा, एक मुझे ये भी मैसेज अभी कार्ड्स रखते हुए रिसीव हुआ है कि ये शायद वो लोग भी देख रहे हैं जो खुद अपने फैमिली मेंबर में सेकंड चाइल्ड है। ओके, तो ये मैं एज़ अ पैरेंट कर रही हूँ रीडिंग, लेकिन अगर आप अपने घर में सेकंड चाइल्ड हैं, तो फिर ये मुझे मैसेज अभी कार्ड रखते हुए रिसीव हुआ है। हो सकता है आप में से कोई ऐसा है, जो ये रीडिंग इस वक़्त देख रहा है, जो खुद घर का दूसरा बच्चा है, ठीक है? तो मुझे मैसेज रिसीव हुआ है कार्ड रखते हुए, तो मैं आपको बता रही हूँ कि बाज़ लोग ऐसे भी हैं, जो अपने लिए देख रहे हैं कि जब हम घर में बड़े थे, तो क्या हुआ और हम सेकंड नंबर के हैं, तो क्या हुआ, ठीक है? क्या सिचुएशन थी? अब ये कार्ड 2 सीधे ही आए हैं, ओके। अब मैं बाकी कार्ड जो है वो नहीं ले रही। जिस वक़्त आपके ये सेकंड चाइल्ड हुआ है घर में आपके, आए हैं, तो क्या सिचुएशन थी? वर्ल्ड का कार्ड है। ये थोड़ा सही नहीं है देखने में, तो मैं इसको थोड़ा हाइड कर दूँगी। ओके, वर्ल्ड का कार्ड है और फिर
सेकंड चाइल्ड जब आपकी ज़िंदगी में आया है तो बड़ी मिली-जुली सी कोई रीडिंग है, इसको मुझे क्लैरिफ़ाई करना पड़ेगा कि वर्ल्ड का कार्ड है, फिर 5 ऑफ कप का कार्ड है। लेकिन फिर जो है वो बैलेंस हो गई हैं सारी चीज़ें। विश फुलफिलमेंट है, ओवरफ्लो है मोहब्बत, लेकिन फिर आप लोग यानी कि आपके पेरेंट्स या फिर आप जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोमेंट आया कि सेकंड बेबी के बाद आपको जो है वो तन्हा आगे बढ़ना पड़ा अपनी ज़िंदगी में, या आप अपनी फैमिली से अलग हो गए हैं, या फिर आप जॉइंट फैमिली में रहते थे लेकिन सेकंड चाइल्ड जब हुआ तो फिर आप अलग हो गए। इस तरह की कोई सिचुएशन है, या फाइनेंशियली कोई आप लोगों ने क्राइसिस देखा है। सेकंड चाइल्ड के वक़्त जो सिचुएशन बनी है वो ये है कि एक दूरी थी, या तो आप इस बच्चे के जो आपका सेकंड चाइल्ड है, इस बच्चे के होने से पहले आप अपनी फैमिली से सेपरेट हो गए, क्योंकि ज़्यादातर एशिया में, इंडिया पाकिस्तान में ये होता है कि शादी के बाद जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही रहा जाता है, ठीक है? तो अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में थे तो ये जो आपका सेकंड चाइल्ड हुआ है तो हो सकता है कि आप सेपरेट हो गए हों, आपका अलग घर हो गया हो, आप हो सकता है खुद आप 5 बहन-भाई हों, लेकिन जब आपका ये दूसरा बच्चा हुआ है तो फिर आप अपने घर वालों से अलग हो गए, जिसका आपको बहुत ज़्यादा अफ़सोस था। एक ये मैसेज भी आ रहा है कि हो सकता है कि आप दूसरे कंट्री में ही शिफ्ट हो गए हों और आपको बहुत अफ़सोस हुआ कि आपका दूसरा बच्चा जब हुआ है, तो जो पहले बच्चे पे सेलिब्रेशन हुई थी, वो दूसरे बच्चे के वक़्त नहीं थी। एक मैसेज ये भी रिसीव हो रहा है। दूसरा ये कि बड़ी बैलेंस पर्सनैलिटी, यानी कि सारी चीज़ें बहुत बैलेंस लेकर आया है ये बच्चा आपकी ज़िंदगी में। यानी कि आप अलग अगर होना चाहते थे, तो आप पहले बोल नहीं पा रहे थे कि आपको अलग होना है, लेकिन जैसे ही आपका सेकंड चाइल्ड हुआ तो आप बहुत आसानी से बगैर किसी लड़ाई झगड़े के अपनी फैमिली से अलग हो गए और आपने इंडिपेंडेंट रहने का फ़ैसला कर लिया। विश फुलफिलमेंट आपकी ज़िंदगी रही, लेकिन इस बच्चे के बाद जो आपका सेकंड चाइल्ड है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में यानी कि लोगों को दिखाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किए कि आप बहुत स्टेबल ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, हालाँकि इतनी स्टेबिलिटी नहीं थी। बहुत ओवरफ्लो मोहब्बत इस बच्चे के लिए है आपकी फ़ैमिली में, और बहुत ज़्यादा जो है ये मोहब्बत के साथ लक भी इस बच्चे की बहुत अच्छी है। लेकिन इसकी लक और मोहब्बत के साथ पैदा होने के बावजूद या तो आप दोनों में, हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़े काफ़ी हुए हैं, या फिर आप लोग कहीं अकेले फाइनेंस आपका कुछ गड़बड़ हुआ है, या फिर आप लोगों ने जो है इस बच्चे के साथ अपने ज़्यादा टाइम नहीं गुज़ारा। एक मैसेज ये भी रिसीव हो रहा है कि आपने इस बच्चे के साथ जो है, अपने सेकंड चाइल्ड के साथ आपने इतना वक़्त नहीं गुज़ारा, आप लोग अपने फाइनेंस को ठीक करने के लिए इस बच्चे को टाइम नहीं दे पाए, अपने सेकंड चाइल्ड को, ओके? ये उस वक़्त की है रीडिंग जिस वक़्त ये आपका सेकंड चाइल्ड हुआ है, ओके? अब मैं देखती हूँ कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। करंट सिचुएशन क्या चल रही है सेकंड चाइल्ड की, मेरे व्यूवर की, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ये 3 कार्ड आए हैं। करंट सिचुएशन सेकंड चाइल्ड की जो चल रही है आपकी, एक ह्यूज चेंज आया है इनकी ज़िंदगी में रिसेंटली। या तो ये पढ़ाई के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाने के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं, कर रही हैं, कर रहे हैं। अब आप देख लीजिएगा मेल है या फीमेल, बेटी है या बेटा है आपका, ठीक है? ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। पढ़ाई के लिए ये जो है कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये अपनी लक और बेहतर बनाने के लिए करें। एक मैसेज जो मुझे रिसीव हो रहा है, ये बहुत इंडिपेंडेंट किस्म का आपका बच्चा है, और इसने जो है कभी भी आप पे डिपेंड करने की कोशिश नहीं की। बड़ी इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारी है, ये सारी चीज़ों का फ़ैसला खुद किया है इसने क्या पढ़ना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, इसको कुछ जो है वो इसने वो नहीं किया है, आप लोगों से राय नहीं ली है, ठीक है? अगर आप लोग इसको ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं तो ये आप लोगों से भी बात करना बंद कर देता है। थोड़ा-सा मुझे, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा मुझे ज़िद्दी किस्म का बच्चा लग रहा है ये आपका, जो भी आपका सेकंड बेबी है, ठीक है? और एक हर वक़्त हर काम में ये फ़ायदा देखता है या देखती है, ठीक है? हर काम में इसको, अगर इसको एंड ना पता हो तो ये वो काम नहीं करती या नहीं करती है, ठीक है? अ,
जो भी है इसको एंड का रिजल्ट पता करके वो काम करने की आदत है कि अगर मैं ये काम, आपने इसको बोला विलफर्स के आपने ये शॉपिंग करनी है, तो ये शॉपिंग करने के बाद बोलेंगे अगर मैं ये आपका ये काम कर दूँ तो फिर मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, ये सबसे पहले अपने आप को रखने वाली पर्सनालिटी है। ये औरों को नहीं रखती, पहले अपने आप को रखती है और बहुत गार्ड अप रहते हैं लोगों के टूवर्ड, यानी कि हर एक को अपनी, ना कोई बात बताएंगे ना कोई उससे बात पूछेंगे। एक तरह से इन्होंने सबको आजमा लिया है। यानी कि अगर आप अपने सेकंड चाइल्ड को देखें पहले बच्चे की बनिस्बत, तो बहुत शार्प माइंडेड है ये बच्चा आपका। ठीक है, और ये बच्चा जो है इसकी राय इतनी ऑथेंटिक है लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में जितना अच्छी तरीके से ये बहुत कम उम्र में समझ गया है या समझ गई है, आप खुद भी नहीं समझे। आप बाज़ दफ़ा इसकी बातों पे हैरान होते हैं कि ये बच्चा जो है, ये आपका सेकंड बच्चा तो है लेकिन बड़े वाले से बहुत डिफरेंट है। ठीक है, मुझे बार बार वाइब आ रही है कि ये बड़ा डिफरेंट, बड़ा अलग दिमाग का बच्चा आपके घर में पैदा हुआ है। हो सकता है पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा हो, और एक खुदगर्जी है इस बच्चे में, सॉरी टू से। ये सबसे पहले मैं सोचता है या सोचती है, मेरा क्या है, मेरा क्या होगा, ये सोचते हैं। और अगर आप खुद हैं सेकंड चाइल्ड अपने घर के, तो फिर आपको पता होगा कि आप इस नेचर के हैं, और बहुत क्लैरिटी के साथ ज़िंदगी गुजारना इनकी आदत है। बहुत ज़्यादा सच बोलने की इनकी आदत है, और इतना ब्लंटली सच बोलते हैं कि सामने वाला बाज़ दफ़ा नाराज़ हो जाए कि ये तुमने कैसे कह दिया, लेकिन वो सच होता है। तो यानी कि जिसके लिए कहा जा रहा होता है वो तो नाराज़ हो जाता है, लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि हाँ ये सच ही है जो इसने कहा। तो ये वाली इसकी, आपके बच्चे की आदतें हैं। अब मैं इनका फ्यूचर देख लूँ कि क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर के सेकंड चाइल्ड का फ्यूचर क्या है। ओहो, 6 ऑफ, और ये सारे कार्ड खुद ही आ गए हैं। आपके सेकंड बेबी का फ्यूचर क्या है। मून का कार्ड है, इसको मुझे हाइड करना पड़ेगा, एक कार्ड तोड़ के चला गया तो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक मैं एंड में देखूंगी। आपके इस सेकंड जो बच्चा है आपका, उसका जो फ्यूचर है उसके बहुत कामयाब है, क्योंकि ये एक तरह से सेल्फिश इंसान है। सेल्फिश इंसान गलत वे में नहीं है, लेकिन ये कि अगर ये काम करते हैं तो सबसे पहले इनको एंड चाहिए कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे इसका पे ऑफ कितना मिलेगा। ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लोग आजकल काम करवा लेते हैं, सैलरीज तक नहीं देते। ठीक है, तो हो सकता है कि अपनी सैलरी एडवांस में लेने वाली पर्सनैलिटी बने, या ये काम ही तब करें जब इनके हाथ में आप पैसा रखें, तो फिर ये काम करेंगे। ये कोई बुरी बात नहीं, इसी वजह से ये बहुत कामयाबी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में। ये हर इंसान को एक बहुत फ्रेश स्टार्ट दे सकते हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में इनको बेतहाशा ज़िंदगी में ऑफर्स मिलेंगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक फ्रेश सी एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत करेज है आपके इस बच्चे में। ठीक है, बेतहाशा करेज है, और आपकी बैक होने की वजह से, क्योंकि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, हो सकता है मनी वाइज आप बहुत स्टेबल हों। और जो सेकंड बेबी है आपका, जब ये पैदा हुआ है तो आपने इसके पैदा होने के बाद भी बहुत मेहनत की है, इसके पैदा होने से पहले भी बहुत मेहनत की है। तो फाइनेंस की तरफ से आपने इसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, और जब पीछे से फाइनेंस स्ट्रॉन्ग होते हैं तो फिर आगे वाली नस्ल जो है वो खुल के खेलती है, यानी कि उसका कोई नुकसान तो होना नहीं है। जो उसने कमाना है उस पर उसने खेलना है। ठीक है, तो इस बच्चे के लिए, आपके जो सेकंड बच्चा है आपका, उसको खुला मैदान मिला है कि वो जो भी रिस्क लेना चाहे वो ले सकता है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उसको आप लोगों को नहीं संभालना। उसके फाइनेंस अगर डूबेंगे तो सिर्फ उसके डूबेंगे, फैमिली के नहीं डूबेंगे। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। बहुत सारी 3 से 4 जगहों पे ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इनको जॉब्स की बहुत ज़्यादा ऑफ़र आ सकती है। ये जहाँ पाँव रखेंगे ना, ये वहाँ इनके पीछे पैसा आएगा। ये जहाँ कदम रखेंगे वहाँ कामयाबी इनके कदम चूमेगी। एक मैसेज ये भी है, क्योंकि करेज बहुत है, और ये अपना प्लान
आखिर वक्त तक लीक आउट नहीं करते। एक जो आपके सेकंड बेबी में आदत है, वो सबसे बड़ी आदत ये है कि वो अपना प्लान आपको भी आखिरी लम्हे तक नहीं बताता। इतना तक ये सीक्रेट रखते हैं अपनी चीज़ों को कि अगर आपके साथ इन्हें शादी में जाना है ना, तो ये शादी में जाते वक्त भी आपको कंफर्म नहीं करेंगे। जैसे अगर बिलफर्ज आपने 9 बजे का इवेंट है आपका 9 ओ क्लॉक का, तो ये आपको 8 बजे तक डाउट में रखेंगे कि ये जा रही हैं या नहीं जा रहे, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है, 8:30 बजे ये कहेंगे 8:30 पे कि 9 PM पे ये आपके साथ होंगे, वरना आखिरी लम्हों पे ये मना कर दें। ये अपना कोई प्लान किसी से डिस्कस नहीं करती, किसी पे भरोसा नहीं करती पर्सनैलिटी। ठीक है, एक जो है इनकी आदत, जिससे आप इनको थोड़ा-सा महफूज रख सकते हैं या इनको गाइड जो इनको कर सकते हैं आप, गाइडेंस जो आ रही है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बाज़ दफ़ा अपनी क्वालिटी पे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी बहुत यंग एज में मिल गई है। और या तो हो सकता है कि पढ़ने के लिए बहुत यंग एज में ये बाहर चले जाएं, या फिर इनका पढ़ाई के दरमियान में कोई ऐसी पढ़ाई ये कर रहे हैं कि उसमें इनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए। यानी कि ये उन बच्चों में से हैं जिनको मेरे ख़्याल से टीन एज में ही जॉब की ऑफ़र आ गई, या तो ट्यूशन्स की हैं, या फिर किसी को कोई सिखाने का स्किल इनके पास है, या कंप्यूटर्स पे कोई ऐसा ऑनलाइन काम किया है। ये बहुत यंग एज में इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि पैसा इनके पास बहुत है। ठीक है, इनकी ज़रूरत से ज़्यादा है, और बाद में तो बेतहाशा ऑफ़र्स आ ही रही हैं, क्योंकि ये एक कामयाब इंसान है। लेकिन जो इनके लिए गाइडेंस आ रही है, आप जो इनको गाइड कर सकते हैं आगे, ये बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों में आ जाने वाले इंसान हैं, और फिर जब ये स्पीड अप होके वहाँ से निकलते हैं, तो निकलने के बाद इनको पता चलता है कि पीछे क्या-क्या गेम हुए इनके। लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात पसंद इंसान है, अपनी फीलिंग किसी से डिस्कस नहीं करते, और सबसे पहली बात जो ये कि ये बहुत सेल्फ़िश इंसान हैं, किसी से ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं होते, तो इनको इतना दुःख नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोग इनसे झूठ बहुत बोलेंगे। तो एक एडवाइस जो है वो आपके इस सेकंड बेबी के लिए वो ये है कि आप इनको बार-बार ये रिमाइंड कराते रहें कि लोग जैसे दिखते हैं, वैसे नहीं हैं। ये खुद भी काफ़ी होशियार हैं, लेकिन फिर भी अच्छे-अच्छों को इस दुनिया में घुमाने वाले मिल जाते हैं। ठीक है? और सेकंड चाइल्ड के लिए आखिरी कार्ड बॉटम ऑफ द डेक सन का आया है जनाब। तो बहुत ही कामयाबी के साथ आपकी ये औलाद जो है, सेकंड बेबी जो है आपका, वो ज़िंदगी गुजारी खुशियों के साथ, क्योंकि हैप्पीएस्ट कार्ड है डेक का। मैं यहीं पे रीडिंग ख़त्म करूँगी इनकी सेकंड चाइल्ड की। जब ये हुए हैं या हुई है आपकी ये बेटी या बेटा, तो उस वक़्त हालात काफ़ी सख्त थे, और बाज़ दफ़ा शायद आपके ज़हन में आया कि शायद ये बच्चा हमारे लिए इतना लकी नहीं है जैसे हालात हो रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया है, काफ़ी मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने सख्ती देखी है इस बच्चे के होने के बाद। फाइनेंस के तौर पे, या कोई इमोशनली आपका ऐसा कोई पीरियड गुज़रा है, कोई ऐसा टाइम फ्रेम आपके बीच में गुज़रा है, आप दोनों मियाँ-बीवी के दरमियान में, हस्बैंड एंड वाइफ के, कि आप लोगों को लगा कि नहीं, ये बच्चा जो है, या हो सकता है कि थर्ड बेबी जो है सेकंड के बाद फ़ौरन आ गया हो आपका, तो कोई ऐसी सिचुएशन बनी है आप लोगों की। लेकिन ये सेकंड बेबी जो है आपका, ये बहुत शार्प माइंडेड है। ठीक है? तो इसका आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि इसको दुनिया से आप उस वक़्त तक महफूज़ रखिए जब तक ये दुनिया में पूरी तरह एंटर नहीं हो जाता, क्योंकि बहुत यंग एज में मुझे ये पैसों की तरफ से स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहा है, या आ रही है आपका बेटा या बेटी। ठीक है? तो अगर आपका सेकंड चाइल्ड है, तो उनकी रीडिंग ये है, आपसे रेज़ोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली या फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय। और मैं प्राइवेट रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा ओनली। ठीक है? बाय। हेलो एवरीवन, क्या हाल-चाल है? कैसे हैं आप लोग? और अब मैं जो हूँ वो सेकंड इसका कर रही हूँ कि अगर आपका थर्ड चाइल्ड है, मैंने पहले की थी रीडिंग फर्स्ट की और सबसे आखिरी बच्चे की आपकी, फिर उसके बाद इसमें मैं रीडिंग कर रही हूँ कि सेकंड और थर्ड बेबी अगर आपका है। अगर आपके सिर्फ 3 ही बच्चे हैं, तो आप वो वाली रीडिंग भी देख लीजिएगा जिसमें फर्स्ट वन और लास्ट वन का है, और अगर आपके इनके 4 बच्चे हैं, तो फिर ये सेकंड एंड थर्ड की रीडिंग है। ओके?
तो फिर देखते हैं कि जिस वक्त आपका ये थर्ड बेबी आया है आपके पास घर में आपके, तो क्या सिचुएशन थी उस वक्त। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। और मुझे जैसे इस रीडिंग में लगा कि बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो खुद सेकंड चाइल्ड हैं या थर्ड चाइल्ड हैं अपने घर में, वो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। मैं बच्चों की रीडिंग कर रही थी कि सब लोग ये पूछते हैं कि हमारे बच्चों का बता दीजिए कि आगे क्या है उनका मुस्तकबिल। मेरी दुआ है आप सबके बच्चों को ऊपर वाला महफूज रखे, अपनी अमान में रखे, आमीन। और अच्छा मुस्तकबिल दे, अच्छा इंसान बनाए, पैसे बहुत भी हों, सेहत के साथ हों, फाइनेंस की तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। दुआ कीजिए सबके लिए और अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए। लोगों को अपना ब्राइट साइड दिखाइए, डार्क साइड मत दिखाइए, दुनिया को अच्छा बनाइए और अपने आप को तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनाइए। मैंने पहले भी रीडिंग में शुरू में भी यही कहा है कि अगर आप खुद अच्छे हो जाते हैं तो यकीन करें आपने दुनिया से एक ख़राब आदमी ख़त्म कर दिया। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को अच्छा बनाइए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि जिस वक्त ये थर्ड बेबी जो है वो मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में आया है तो उस वक्त की सिचुएशन क्या थी। फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, 2 कार्ड और प्लीज़। अच्छा। इतने कार्ड तो अच्छा मैं बाद में देख लूँगी। मुझे जो है वो ये इस डेक में हो रहा है कि बहुत सारे कार्ड लेने हैं कि जब ये बच्चा आपकी ज़िंदगी में आया है, आपका थर्ड बेबी जब आपकी ज़िंदगी में आया है जनाब, तो क्या हुआ है ऐसा कि इतने कार्ड्स मुझे खोलने पड़ेंगे। मुझे हो रहा है कि शायद मुझे पूरा डेक खोलना पड़ता। ओके ओके। ओहो, अच्छा। भाई आपके जो थर्ड चाइल्ड है ये आप लोगों के कंट्रोल में नहीं है। ओके। एक पहली बात तो ये कि आप लोगों को पता ही नहीं चला, अनएक्सपेक्टेड आपका थर्ड चाइल्ड जो है वो आप लोगों की ज़िंदगी में आया है। यानी कि अब ये बड़ी अजीब सी बात होती है जब सब कहते हैं कि पता ही नहीं चला, हमें तो हमारे तीसरा बच्चा हो गया, पता कैसे नहीं चला। लेकिन सरप्राइज था ये, वाकई आप लोगों की प्लानिंग में नहीं था। तीसरा बच्चा जो है वो आप लोगों की प्लानिंग में नहीं था। आप लोग बड़े अच्छे मूड में, एक रेस्टिंग पोजीशन में आप लोगों ने सोच लिया था कि ज़िंदगी कंप्लीट हो गई है, अब बहुत सुकून के साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी है, हमने जो सोचा हुआ था अपनी ज़िंदगी में वो हो गया। लेकिन ये बहुत अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में आया है। और लेकिन एक बहुत सुकून वाले माहौल में ये बच्चा आपकी ज़िंदगी में आया जब इसकी खबर मिली आपको कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है या आप खुद प्रेग्नेंट हैं, और आपको खुशी बहुत हुई, आपको खुशी बहुत हुई। लेकिन उस वक़्त आपकी ज़िंदगी ऐसे वक़्त में थी कि आपको फ़ैसला करना था कि राइट जाना है कि लेफ़्ट जाना है। अगर ये हो जाता है तो फिर क्या होगा, अगर ये नहीं होती तो फिर क्या होगा? तो इस दरमियान में आप रहे हैं। और सॉरी टू से अब ये 18 प्लस रीडिंग नहीं है, बच्चों के बारे में है, लेकिन मुझे ये वाइब आ रही है कि आपने एक जगह पे जाके सोचा, हो सकता है सेकंड मंथ में या सेकंड वीक में, कि आप अबॉर्ट करा देंगे इसको, ठीक है? ये एक मैसेज है, थर्ड बेबी आपको नहीं चाहिए था। लेकिन जब आपने फ़ैसला कर लिया तो आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ फ़ैसला किया है और लोगों से आपने काफ़ी अरसे तक छुपा के रखी है ये बात। हो सकता है 9th मंथ तक ही आपने फैमिली में डिस्क्लोज़ नहीं किया कि आपके यहाँ तीसरा बच्चा होने वाला है, या 6 मंथ तो कम से कम आपने बिल्कुल डिस्क्लोज़ नहीं किया इस चीज़ को कि आपके यहाँ तीसरा बच्चा होगा, ठीक है? ये एक है। और ये बच्चा इस बात का, इसको वक्फे-वक्फे से पता चलता रहा है कि ये अनवांटेड है घर में, या आप लोग इंटरेस्टेड नहीं थे इसके होने पे। अगर ये बच्चा बड़ा हो गया है तो इसने ये बातें सुनी हैं, आप लोगों ने खुद बताई हैं, या फिर इसको आपके घर वालों में से, आपके बहन भाइयों में से किसी ने ये बात बताई है कि बहुत मुश्किल वक़्त था
जिस वक्त तुम पैदा हुई हो या हुए हो, क्योंकि डिस्कस तो करते हैं हम अपने सिबलिंग से ही कि भाई अब तीसरा बच्चा हो रहा है तो फिर अब क्या होना चाहिए, और हम परेशान हैं, हम संभाल पाएंगे नहीं परेशान संभाल पाएंगे, हज़ारों बातें होती हैं पेरेंट्स की। तो हो सकता है कि किसी आपके बहन भाई ने मजाक में ही या हंसी हंसी में जो है इस बच्चे को ये बात बता दी है, जिससे ये बच्चा काफ़ी हर्ट हुआ है। ठीक है, काफ़ी सेंसिटिव है ये, और एक तरह की तन्हाई में अपने ही गेम्स में अपने ही माहौल में रहने वाला बच्चा है आपका। जगल करता रहा है कि वाकई क्या मैं अनवांटेड था इस घर के अंदर या थी, मैं आ गई तो मेरे माँ बाप ने इतना जगल किया है कि मुझे होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, और एक डिस्टेंस इसके साथ शुरू से रहा है आप लोगों का। या तो ये बहुत खामोश रहने वाला बच्चा है आपका, लड़का या लड़की जो भी है, बेटा या बेटी जो भी है आपका, ये एक अपनी अफसुर्दगी की वाइब में है। डिप्रेशन में नहीं कहूँगी मैं, लेकिन इसको अफसोस बहुत होता है, पता नहीं क्यों होता है, इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। एक ट्रांसफॉर्मेशन इसकी ज़िंदगी में मुसलसल चली है, यानी कि ये बहुत छोटी एज में इसने ऐसे एक्सपीरियंस गेन किए हैं जो बच्चे नहीं करते। आपका ये जो थर्ड बेबी है, ठीक है, रातों की नींदें भी उड़ी हैं बाज। ओके, मुझे एक मैसेज ये रिसीव हो रहा है कि आपके जो बड़े बच्चे हैं, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, उसके बाद ये जो तीसरा बच्चा है ये उनसे एज में काफ़ी कम है, एज डिफरेंस है उन दोनों के दरमियान में और इसमें। तो वो जो काम करते हैं बड़े बच्चे टीनेज में, वो ये तो छोटे हैं और छोटी है और वो बड़े हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है और ये वो काम मैं आपको समझा नहीं पा रही, मेरी ज़बान जो है वो साथ नहीं दे रही मेरा। बड़े बच्चे जो काम कर रहे होते हैं छोटे बच्चों के लिए वो एक एडवेंचर होता है, ठीक है, लेकिन छोटा बच्चा वो काम नहीं कर सकता जो बड़े बच्चे कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे घूमना, उनके फ्रेंड सर्कल, उनकी पार्टीज़, उनका तैयार होना, छोटा बच्चा तो ये सारे काम नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें इसको बहुत डिस्टर्ब करती हैं कि ये हैं तो मेरे बहन भाई लेकिन मुझसे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उनकी एज डिफरेंस है, एक जो है क्या कहेंगे जनरेशन गैप है। ओके, जनरेशन गैप है, हो सकता है कि आपके बड़े बच्चों और इसके दरमियान में 10 साल का डिफरेंस हो, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ना आपके थर्ड बेबी में और फर्स्ट बेबी में, तो इस वजह से कम्युनिकेशन इन लोगों की इतनी स्ट्रांग नहीं है, और ये तभी जो है इसका दिमाग नेगेटिव वे में ज़्यादा चलता है। बातें भी इसको ऐसी पता चली हैं कि ये नेगेटिव वे में ही इसका दिमाग ज़्यादा चलता है कि ये अनवांटेड चाइल्ड है आपके घर में। ओके, तो ये बहुत सेंसिटिव किस्म का बच्चा है जिसको संभालना अब आपका काम है। अगर ये आपका लास्ट वन भी है, अगर आपके 3 ही बच्चे हैं, तो फिर आप प्लीज़ अपने तीसरे बच्चे पे ज़रा ज़्यादा ध्यान दीजिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे करंट सिचुएशन क्या चल रही है। ये तो जब हुआ है तब की बात है और थोड़े बड़े हुए हैं तब की बात है, लेकिन इसके इस बच्चे के आप इस तरह पहचान लीजिए अगर आपकी रीडिंग है कि इसके दोस्त बहुत कम हैं। या तो ये बिल्कुल दोस्त नहीं बनाता, या फिर इसके अगर ये बनाती भी है अपनी दोस्त कोई तो उससे लड़ाई बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन बनती नहीं है इसकी किसी से। और ये डिसाइड नहीं कर सकते अपने कि दोस्त दुश्मन कौन है, ठीक है। अगर आप कहें कि ये मेरे दोस्त का बच्चा है इससे तुम्हारी दोस्ती हो जाए, तो नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। या तुम इनके साथ खेल लो, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये अपना दिमाग के लोगों से ही बात करेंगी या करेगी, ठीक है। अगर इसका दिमाग नहीं मिलेगा तो फिर ये किसी से बात नहीं करेगी या करेगा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। हो सकता है इनकी अपनी कज़न से भी नहीं बनती, थोड़ी देर बैठ के फिर जहाँ से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आने लगे तो समझे कि आपका ये वाला बच्चा वहाँ पे मौजूद है। मुझे हंसी आ रही है इस बात पे कि इसकी बनती नहीं है किसी से, और ये अगर लड़ाई झगड़े की आवाज़ आए तो आप समझ जाइए कि आप ही का बच्चा है जो लोगों को तंग कर रहा है या लोग उसको तंग कर रहे हैं। करंट सिचुएशन क्या चल रही है थर्ड वन की, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, इतने कार्ड तो मैं नहीं दूंगी। करंट सिचुएशन जो आपके इस बच्चे की चल रही है,
हो सकता है किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, या तो इनने किसी जगह पे अप्लाई किया हुआ है जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए, या फिर कहीं एडमिशन लिया है जहाँ पे बहुत स्ट्रांगली इनको थर्ड पार्टी फील हो रही है। फाइनेंस या तो प्रॉब्लम कर रहे हैं या फिर आप लोग नहीं मान रहे, कोई भी चीज़ इसके इस काम में रुकावट बनी हुई है, या तो पेरेंट्स या फिर मनी वाइज या फिर इसके वीज़ा में कोई प्रॉब्लम हो रही है। जॉब में भी अगर कोई फाइनेंस का प्रॉब्लम अभी रिसेंटली चल रहा है तो थर्ड पार्टी मौजूद है, या तो बॉस से नहीं बन रही है या फिर फाइनेंस जो है वो अप एंड डाउन हो रही है, प्रमोशन का कोई सीन है। हो सकता है कि ये दूसरे कंट्री में शिफ्ट करने का सोच रहे हैं और वीज़ा प्रोसेस में है इनका। एक मैसेज तो ये है। दूसरा ये बहुत स्लो मूवमेंट है इनकी पैसे की तरफ, बहुत स्लो मूवमेंट है। और ये जो है बाकी इनके घर वाले जो हैं वो इतने ज़्यादा इनके फाइनेंस की वजह से परेशान नहीं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब बड़े बहन भाई मौजूद हैं और उनकी ज़िंदगी कामयाब है तो छोटा अगर अभी नहीं भी कमा रहा या नहीं भी जॉब कर रही है बेटी आपकी, तो इतनी फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि बड़े वाले तो जॉब कर रहे हैं और आप खुद भी जॉब कर रहे हैं। फाइनेंस की तरफ से प्रेशर नहीं है इन पे, लेकिन ये प्रेशर है कि बाकी सब कामयाब हो गए हैं और इनको अभी कामयाब होना है। स्टेबिलिटी के लिए ये जान तोड़ मेहनत कर रहे हैं या कर रही है, और इसको पता है कि इसको कितनी मेहनत करनी है, आप लोगों के लेवल पे आना है इसमें, ठीक है? ये बात इसके दिमाग में है। इक्वल गिव एंड टेक करना है। हो सकता है कि आपके फादर या मदर में से, अगर आप पेरेंट हैं तो फिर आपके फादर या मदर में से ये किसी एक के बहुत ज़्यादा लाडले हैं घर में, जो आपका थर्ड बेबी है, और वो इनको चीज़ें छुपा के भी देते रहते हैं, या पैसों की तरफ से, या फिर हो सकता है कि अगर इनको अभी बिज़नेस इन्होंने स्टार्ट किया है, एक मैसेज ये भी आ रहा है कि अगर इन्हें बिज़नेस स्टार्ट किया है तो आपकी मदर ने या आपके फादर ने, अगर आप खुद थर्ड बेबी हैं अपने घर के, तो आपकी मदर ने या आपके फादर ने या आपके दादा दादी ने आपको छुपा के पैसे दिए, किसी को नहीं मालूम कि उन्होंने आपके फाइनेंस पे मदद की है, और आपको कहा भी है कि किसी को नहीं बताना कि मैंने तुमको ये पैसे दिए हैं। ओके, तो आपके ये जो तीसरा बच्चा है ये अपना दादा दादी का या नाना नानी का बहुत चहीता बच्चा है, ठीक है? और उन्होंने इनको ये चीज़ें सिखाई हैं कि अपनी चीज़ें सबके आगे डिस्क्लोज़ नहीं करते। ये किसी बड़े ने ही इनको चीज़ें सिखाई हैं कि अपनी कोई भी फीलिंग, कोई भी चीज़ जो है वो तुमने दुनिया से डिस्कस नहीं करनी, छुपा के रखनी है। ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी एक के या 2 के बहुत करीब है ये बच्चा आपका, ठीक है? और उनकी मानते भी बहुत हैं ये, ठीक है? अभी तो ये सिचुएशन चल रही है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे आगे की क्या सूरत हाल है, फ्यूचर क्या है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, फ्यूचर क्या है, थर्ड बेबी का फ्यूचर क्या है। 2 कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड सीधे आ गए, मैं उनको लूंगी नहीं, मैं ये एक कार्ड प्लीज, और एम्परर, ओके, बॉटम ऑफ द डेक। ओहो, इस मैं आपको कह रही हूँ कि आपकी ये जो तीसरा बच्चा है, इसके लिए शायद मुझे पूरा डेक अपना जो है ना वो खोलना पड़े, क्योंकि ये मुझे एक कार्ड पे रुकने नहीं दे रहे, या दे रही। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ कप। अच्छा जी, फ्यूचर जो है आपके इस थर्ड बेबी का, जो तीसरा बच्चा आपका लड़का लड़की जो भी है, बहुत कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजारेगा ये, या गुजारेगी, एक लीडर है ये। फाइनेंस के तौर पे बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनेंगे, अभी इतने फाइनेंस इनके स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन आफ्टर 40 इनकी एज में स्टेबिलिटी इतनी आ जाएगी। ये उन बच्चों में से हैं आपके जो शुरू में इतने कामयाब नहीं होंगे, लेकिन जब ये 40 साल के होंगे तो ये इतना कमा चुके होंगे जितना लोग 80 साल की एज में कमाते हैं, ठीक है? यानी कि बहुत स्टेबिलिटी के साथ इनके 40s है।
क्योंकि ये जजमेंट है। शुरू में इन्होंने काफ़ी ये बातें बच्चे को आपकी काफ़ी हर्ट कर गई हैं कि ये अनवांटेड चाइल्ड है। ये बात इस बच्चे को बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई है और सेंसिटिव है आपका ये बच्चा, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। इसने ये बात मान ली है कि ये ऊपर वाले की तरफ से था, मुझे आना ही था इस घर में। मैं फर्स्ट चाइल्ड बनता या सेकंड या थर्ड या फोर्थ जो भी बनता, वो तो ऊपर वाले का फैसला है कि ये थर्ड नंबर पे आया या आई आपके घर में। 3 ऑफ कप का भी कार्ड आया है। अपने बहन भाइयों से भी हो सकता है थोड़े अरसे बाद इनकी बहुत अच्छी बाउंडिंग हो जाए। एम्परर है, सारी चीज़ों पे कंट्रोल होगा आपके इस बच्चे का, बहुत अच्छी पोजीशन पे होगा। अगर ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ये अपने कंपनी के सीईओ बनेंगे और ये तकदीर पलट देंगे पैसे के हिसाब से आपकी फैमिली की, ठीक है? बहुत मेहनती इंसान है। एम्परर का कार्ड आया है, ठीक है? दूसरा ये कि एक पेनफुल साइकिल ये कंप्लीट करेंगे आगे, ठीक है? 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। इस बात को हो सकता है कि ये आपको बाद में बोले भी कि मुझे पता था कि मैं अनवांटेड चाइल्ड हूँ और इस बात ने मुझे बहुत हर्ट किया है। ये इसने अभी तक अगर आपको ये बात नहीं बोली है तो आप ये पता करने की कोशिश कीजिए कि ये बात इसको टीज़ करती रहती है कि ये अनवांटेड चाइल्ड था इस फैमिली में या थी, तो ये बात इसको बहुत पेन देती है। लेकिन एक साइकिल इसका कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कि 20 साल का जब ये हों तो फिर इनके दिमाग से ये बात निकले, या फिर जब इनका अपना बेबी हो जाए, जब शादी हो जाए और अपना बच्चा हो जाए, तो फिर इनको समझ में आए कि कोई भी बच्चा पेरेंट्स के लिए अनवांटेड नहीं होता। अगर अनवांटेड होता है तो फिर पेरेंट्स में इतनी ताकत होती है कि उसको दुनिया में आने ही ना दें, ठीक है? मैं जो जुमला बोल रही हूँ वो बहुत अच्छी तरीके से सबकी समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो जब इनके अपने बच्चे होंगे तो फिर हो सकता है कि इनको ये बात समझ में आ जाए 20 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में। मुझे लग रहा है कि 20 साल की उम्र में हो सकता है कि इनकी समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत अर्ली एज में इनकी शादी मुझे नज़र आ रही है कि शादी बहुत जल्दी एज में कर लेंगे, क्योंकि 40s में इनका एक विज़न है, ठीक है? बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की है, बहुत यंग एज में अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला किया, स्लो मूवमेंट है पैसे की तरफ। अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये जो आपका तीसरा बच्चा है ये नहीं, ये इतना कामयाब नहीं होगा जितना 2 बड़े वाले कामयाब हैं। लेकिन आप देखिएगा कि ये सबसे ज़्यादा कामयाब और पैसे के हिसाब से सबसे ज़्यादा कामयाब आपका ये वाला बच्चा होगा। और अगर आपकी एज ज़्यादा है तो फिर आप अपने बच्चों को, जो बड़े बच्चे हैं उनको बता दें अभी कि ये तीसरा बच्चा जो है इसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा, ठीक है? तो वो देखेंगे, आप भी देखेंगे और हो सकता है कि आपके बाद आपके बच्चे देखें कि इनके पास क्यों पैसा होगा, क्योंकि बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बड़ा कैलकुलेट करके अपनी ज़िंदगी गुजारने वाली पर्सनैलिटी है। किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों आए हैं इसके कार्ड में, ठीक है? किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल। स्टेबिलिटी, सीधा फैसला करना, इधर-उधर नहीं देखना और करेज, जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो फिर एम्परर ही बनता है। यानी कि काम करने में कोई ऊंच-नीच नहीं है, काम करना है और मेहनत करनी है, उस मकाम पे पहुंचना है कि सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना है। सिर्फ एक चीज़ जो इस बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो ये है कि ये अनवांटेड चाइल्ड है, और जिस वक्त ये जहन से इसके निकल गया कि ये अनवांटेड है इस दुनिया में, तो फिर इसकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। इसके पास ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चॉइसेस रहेंगी, बिज़नेस के हिसाब से भी, रिश्तों के हिसाब से भी, और ब्लेसिंग्स भी बहुत ज़्यादा हैं, दुआएँ हैं आपके इस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा। आपकी भी हो सकती हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स की भी हो सकती हैं। तो ये है आपके थर्ड बेबी की रीडिंग। अगर आपसे रेज़ोनेट करे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग्स कर रही हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाय।